हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ जो अक्सर नीट एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आपने थंबनेल में ही देख लिए होंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, ये आर्टिकल है एनडीटीवी का और ये इस आर्टिकल में सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हुए हैं जो भी क्वेश्चंस नीट एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हैज़ द नीट 21 सिलेबस बिन रिड्यूस्ड। तो आंसर में लिखा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैड अर्लियर क्लैरिफाइड दैट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट विल बी हेल्ड एज पर सिलेबस डिटरमाइंड बाय एनटीए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिडक्शन इन 21 बोर्ड एग्जाम सिलेबस। तो इसका मतलब ये है कि एनटीए ने डायरेक्टली क्लियरिफाई कर दिया है कि नीट के 21 का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द नीट 21 एप्लीकेशन फॉर्म बी रिलीज्ड। नीट 21 का एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज सून, बट अभी तक इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। सो अगला क्वेश्चन है, हु कैन फिल नीट 21 एप्लीकेशन। टू बी एलिजिबल फॉर नीट 21, a candidate must have completed 10+2 examinations from a recognized board of India with PCB and English as mandatory subjects. A candidate is required to obtain at least 50% marks in the qualifying examinations. However, there exist relaxations in case of reserved categories. तो नीट 12 के वो 12 में पीसीबी और इंग्लिश में 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे नीट के लिए एलिजिबल हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर नीट। तो इसके आंसर में लिखा गया है, एज पर द एडमिनिस्ट्रिंग बॉडी एनटीए देयर इज़ नो कैप ऑन द नंबर ऑफ नीट अटेम्प्ट्स। सो ये नीट अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है गाइस। तो अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, विल नीट 21 बी हेल्ड ट्वाइस। आंसर में लिखा गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज कंसिडरिंग वेज ऑफ होल्डिंग नीट ट्वाइस अ ईयर, हाउएवर नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड। तो इसमें लिखा गया है कि नीट की जो कंडक्टिंग बॉडीज है वो इस बारे में विचार कर रहे हैं, पर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। सो अगला क्वेश्चन है, इज नीट हेल्ड इन ऑनलाइन मोड, यूजुअली एन पेन पेपर मोड बेस्ड। द सेंटर इज एग्जामिनिंग इफ द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कैन बी हेल्ड इन कंप्यूटराइज्ड बेस्ड मोड ऑन द लाइन्स ऑफ जेडब्ल्यू मीन्स। तो इसमें लिखा गया है कि एनटीए और अदर बॉडीज़ विचार कर रहे हैं कि क्या वो नीट को भी ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, जिस तरह जेडब्ल्यू एग्जाम्स भी ऑनलाइन मोड में होते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीट एप्लीकेशन प्रोसेस। जिसके आंसर में लिखा गया है कि नीट एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ 5 स्टेजेस, जिसमें नीट रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज स्कैन फोटोग्राफ्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, पेमेंट ऑफ फीस, प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन पेज। पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस करनी है और फिर प्रिंट आउट ले लेना है कंफर्मेशन पेज का। फिर अगला क्वेश्चन है, आर नेगेटिव मार्क्स कट फॉर रॉन्ग आंसर से नीट। तो जी हाँ, 1 मार्क गलत क्वेश्चन के लिए कटता है और 4 मार्क्स सही क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ नीट। तो आप सबको ये बात पता ही होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन ईच आते हैं और बायोलॉजी के लिए 90 क्वेश्चन आते हैं। सो व्हाट इज़ द नीट एज लिमिट। तो एनटीए ने बताया है कि मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज। सो गाइस, अगर मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 17 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीट मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम है, कैंडिडेट्स विल स्कोर 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नो नेगेटिव मार्क्स विल बी कट फॉर नीट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। सो होप सो आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो। अगर हेल्प हुई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।